नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद, मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। हम लोगों ने पूर्व में 17 कारिकाओं पर चर्चा की है। आज इस प्रथम अध्याय के 18वें कारिका में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तदा विशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृदव्ययम्। जैसा पूर्व में कहा गया कि भगवान श्रीमन्नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न जो ब्रह्मा है वही सृष्टि कर्म कर रहा है और वह सृष्टि कर्म करते हुए अनेक तत्वों को उत्पन्न कर रहा है। इसलिए सृष्टि कर्ता होने कारण उसको सर्वभूतकृत कहा गया। सर्वेषां भूतान सर्वान् भूतान करोतीति या सर्वाणि भूतानि करोतीति सर्वभूतकृत। यहाँ पर जो है सर्वभूत संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाला वो ब्रह्मा, इसलिए सर्वभूतकृत उसको कहते हैं। और कैसा है वो? अव्यय है, उसका विनाश नहीं होता है। तो कहते हैं ब्रह्मा का भी तो विनाश होता है जब उसी 2 परार्ध आयु है। तो 2 परार्ध आयु जब व्यतीत होती है तो ब्रह्मा का विनाश होता है। तो कहा कि ऐसा है कि ब्रह्मा का विनाश उस रूप में होता है किंतु कारण रूप में वो प्राप्त रहता है। तो इसलिए विनाशम अव्ययम अविनाशम कारणात्मना, जो आत्म तत्व हो उसका विनाश नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा ही सृष्टि प्रक्रिया के संचालनार्थ अपने को 3 रूपों में प्रकट करता है, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और शिव के रूप में। तो इसलिए उसको अविनाशी कहा गया, अव्ययम अविनाशम कारणात्मना। प्रश्न होता है संपूर्ण तो महांति भूतानि, संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण प्राणियों की रचना करता है। तो कैसे संपूर्ण प्राणियों की रचना करता है? तो उस पर कहा कि ये संपूर्ण जो महान भूत हैं, ये सब जो है ये आविशन्ति प्रविष्ट होते हैं। वो कौन है? तो कहा कि मन सूक्ष्मैहि अवयवैहि मन, सूक्ष्म अवयवों के द्वारा जो है मन जो है सूक्ष्म अवयवों के द्वारा, वो सूक्ष्म अवयव कौन है? तो वो है पंच तन्मात्रा, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिय। तो सूक्ष्मैहि अवयवैहि मन, सूक्ष्म अवयवीय 7 माने जाते हैं, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्र। और इन्हीं के अंदर जो है वो इंद्रियों का भी ग्रहण हो जाता है। तो इनके साथ जो मन है वह मन सह और 5 महाभूत जो हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनमें कर्म के साथ वो उसमें प्रविष्ट होते हैं। ये महान भूत जो जैसे हमने बताया, महांति भूतानि सह कर्म भी, 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 महाभूत हैं। और इनके 5 ही कर्म भी हैं, धृति, संहनन, पंक्ति, व्यूह और अवकाश।
ये 5 कर्म हैं। जैसे पृथ्वी का मुख्य कर्म क्या है? धारण करना। अगर पृथ्वी न होती तो संपूर्ण प्राणियों का आधार स्वरूप कैसे बनता है? इसलिए धृति धारणम। तो ये जो है धारण होना, चलना, गिरना आदि संपूर्ण क्रियाओं का जो है अवस्थान कहाँ होता है? पृथ्वी में होता है। इसलिए पृथ्वी का मुख्य कर्म धारण होता है। और इसी तरह से पृथ्वी जल, जल का काम क्या है? संग्राहक। संग्राहक का विकिरण का संवहन करना। संवहन मतलब पिंडी रूप में बनाना। जैसे धूल होती है, धूल बिखरी रहती है, उसमें थोड़ा जल का सिंचन कर दिए तो क्या हो जाएगा? पिंडी रूप में हो जाएगा वो। तो इसलिए उसका पिंडीकरण काम, गीला करके और उसको पिंडी के रूप में बनाना, ये काम जो है जल का है। तो इसलिए संहननम ये जल का कर्म है, मुख्य रूप से कर्म हो गया। इसी प्रकार पक्ति, पृथ्वी जल तेज। पक्ति का मतलब होता है सबको पकाने का काम। जैसे अन्न हो गया, औषधि हो गए, तृण हो गया। तो ये तेज के कारण ही इनमें परिपक्वता बनती है। अन्न जो है उत्पन्न होकर के, बड़ा होकर के, उसमें बाल वगैरह होकर के, फल वगैरह लेकर के, और फिर वो पकता है। तो वो तेज के कारण पकता है। तो पक्ति अर्थात पकाने का काम जो है ये तेज का कार्य है। इसी प्रकार है व्यूह, पृथ्वी जल तेज वायु। वायु का है व्यूह, विन्यास, सन्निवेश ये करना है, सन्निवेश करना, सबको उस रूप में उपस्थापित करना। और आकाश काम है अवकाश, स्थान को अतिरिक्त स्थान देना। जैसे अगर एक कोई मूर्ति है वहां बैठी हुई है, दूर से दूसरी मूर्ति को अवस्थापित करना है, तो अगर स्थान नहीं है तो कैसे अवस्थापित उसको कर सकते हैं? तो अवकाश का होता है कि अन्य मूर्ति का उसका निषेध न होना, उसका भी अप्रतिबंध होना। जिस देश में वो मूर्ति रखी हुई है उससे अन्य मूर्ति के लिए भी स्थान बन जाना। तो इस तरह से ये 5 कर्म, इन 5 कर्मों के द्वारा जो पंच महाभूत हैं, ये पंच महाभूत आविष्ट होते हैं, अर्थात जो है उत संसार में उत्पन्न होते हैं। तो वह परमात्मा जो ब्रह्मा है, ये महातत्व अहंकार पंच तन्मात्रों के साथ सूक्ष्म मूर्ति के जो सूक्ष्म मूर्ति अर्थात सूक्ष्म जो कार्य हैं, धृति, संहनन, पंक्ति, व्यूह और अवकाश, इन कर्मों के द्वारा जो है वो बिना जो है वह ये पंच आकार, ये अवयवों के साथ वो मन की सृष्टि करता है और मन से फिर आगे की सृष्टि बनती है। तो इस तरह से मन तक की सृष्टि का क्रम इस श्लोक में, इस पद्य में, इस कारिका में भगवान मनु ने स्पष्ट किया।